हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंगल मेंबर एनोटेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि सिंगल मेंबर एनोटेशंस क्या होता है। शायद आपको नाम से आपको ऐसा लग रहा हो कि सिंगल मेंबर एनोटेशन कहने का मतलब है कि एनोटेशंस जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर हो। तो आप गलत नहीं हो, आप बिल्कुल सही हो। एक सिंगल मेंबर एनोटेशन क्या होता है, तो वो कंटेन करता है ओनली वन मेंबर। यह बिल्कुल वर्क करता है लाइक नॉर्मल एनोटेशन। बस एक डिफरेंस क्या है कि यह अलाउ करता है अ शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ स्पेसिफाइंग द वैल्यू ऑफ द मेंबर। हाँ, मतलब कि अंतर कुछ नहीं है। नॉर्मल एनोटेशंस में मल्टीपल मेंबर्स हो सकते हैं, सिंगल मेंबर एनोटेशन में सिर्फ एक ही मेंबर हो सकता है। बस यही डिफरेंस है। और एक और डिफरेंस क्या है कि आपको एक शॉर्ट हैंड फॉर्म भी मिलेगा, क्या स्पेसिफाई करने के लिए, वैल्यू ऑफ अ मेंबर। मतलब कि एनोटेशन के मेंबर में अगर आप वैल्यूज डालना चाहो तो आप एक शॉर्ट हैंड फॉर्म है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे उसका भी यूज कर सकते हो। क्योंकि जब सिर्फ एक ही मेंबर प्रेजेंट होता है आप सिंपली स्पेसिफाई कर सकते हो वैल्यू सिर्फ उस मेंबर के लिए विदाउट विदाउट उसका नाम स्पेसिफाई किए हुए। मतलब कि कोई एनोटेशन है उसमें एक ही मेंबर है तो फिर उस मेंबर का नाम स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। आपने वैल्यू डाला और चूंकि एक ही मेंबर है तो सिर्फ वही मेंबर में ही वैल्यू असाइन होगा। आपको नाम स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है उस एनोटेशन को यूज करने के टाइम पे। हाँ, हालांकि यहाँ पर ध्यान ये देना है कि एनोटेशन डिक्लेरेशन के टाइम पे ही जो मेंबर होगा उसका नाम फिक्स है, उसका नाम वैल्यू ही होना चाहिए, उसका नाम कुछ और नहीं हो सकता है। हम लोग प्रोग्राम आइए देखते हैं, प्रोग्राम के थ्रू समझना आसान होगा। हाँ, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एनोटेशन हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो एनोटेशन डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले बेहतर होगा कि हम लोग रिटेंशन पॉलिसी बताएं। रिटेंशन रिटेंशन पॉलिसी डॉट रन टाइम। ये हमने क्या किया, ये हमने रिटेंशन पॉलिसी के बारे में बात की कि रिटेंशन पॉलिसी क्या है, हमारा रन टाइम होगा। अब हमें अपना जो है एनोटेशन डिक्लेयर करना है। इंटरफेस कीवर्ड का यूज करते हैं हम लोग, सॉरी, इंटरफेस, और उसका नाम हम लोग माई सिंगल लेते हैं। ठीक है, अब इसमें एक ही मेंबर डिक्लेयर करना है तो इंट वैल्यू, एक ही मेंबर हमने डिक्लेयर किया और इसको हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस एनोटेशन को हमें यूज करना है तो एक क्लास ले लें। क्लास सिंगल नाम का ही क्लास ले लेते हैं। अब इसमें एक मेथड के ऊपर हम इसे अप्लाई करेंगे। मेथड लिख दूं मैं तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और ये मेथड हम लोग नॉर्मली यूज करते थे माई मेट। हाँ, ये तो हमने मेथड लिखा और इस एनोटेशन को अप्लाई करना है तो सिंपली मैंने बोला कि एनोटेशन का आप नाम लिखो माई सिंगल, और वैल्यू असाइन करने के टाइम पे आपको इसके जो मेंबर्स हैं उसका नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर सकते हो। इंटीजर टाइप है तो वैल्यू हमने 100 असाइन कर दिया, ये हमारा हो गया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जो भी वैल्यू असाइन करो वो कंपैटिबल होना चाहिए इस वैल्यू वेरिएबल के टाइप के साथ। यहाँ पर ध्यान एक बात और रखनी है कि आपको एनोटेशन, जब आप सिंगल मेंबर एनोटेशन डिक्लेयर कर रहे हो उस टाइम पे आपको उस मेंबर का नाम वैल्यू ही रखना होगा। आप कोई दूसरा नाम, अगर VALUE वैल्यू हमने जो नाम रखा है, इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा नाम रखना चाहो तो वो बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होगा, आपका वर्क नहीं करेगा। सिंगल मेंबर नोटेशन के साथ आपको अगर शॉर्ट हैंड का यूज करना है तो इसका नाम आपको वैल्यू ही देना होगा। ठीक है, अब सिंपली जो हम लोग प्रोसेस हर बार फॉलो करते हैं
कि इसका ऑब्जेक्ट लेके ट्राई के अंदर वो सारा प्रोसेस मैं लिख दूँ, यहाँ पर कुछ है नहीं उसमें। तो सबसे पहले सिंगल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, सिंगल ओ बी इज इक्वल टू न्यू सिंगल। सिंपली हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ट्राई के अंदर आपको जाना है, क्योंकि ट्राई के अंदर ही हम लोग सारा ये काम करते हैं। इसके अंदर पहले तो मेथड हमें हासिल करना होगा। तो मेथड हासिल करने के लिए मेथड m इज इक्वल टू ओ बी डॉट, पहले क्लास हासिल करना होगा, गेट क्लास, और उसके बेस पे मेथड हासिल करना होगा। गेट क्लास डॉट गेट मेथड, गेट क्लास डॉट गेट मेथड हमने लिखा। हाँ, गेट क्लास डॉट गेट मेथड, और मैं नीचे लिख देता हूँ कौन सा मेथड हासिल करना है। मेथड का नाम है हमारा माई मैथ। तो ये तो हमने मेथड हासिल कर लिया, ठीक है। ये हमारा हो गया आधा प्रोग्राम। अब हमें क्या करना है, अब हम इस मेथड के बेस पे, चूंकि मेथड हमने हासिल कर दिया, मेथड का ऑब्जेक्ट, अब इससे के बेस पे हम इसका एनोटेशन हासिल करेंगे, जिसके लिए हम लोग गेट एनोटेशन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस एनोटेशन का टाइप क्या है? एनोटेशन का टाइप है माई सिंगल। तो ऐसा लिख सकते हैं, माई सिंगल, एक वेरिएबल ले लो आप, एनो इज इक्वल टू m डॉट गेट एनोटेशन, एनोटेशन, और फिर इसका नाम, एनोटेशन का नाम क्या हो जाएगा? एनोटेशन का नाम है माई सिंगल। तो माई सिंगल डॉट क्लास आपको बताना होगा, माई सिंगल डॉट क्लास। ये हमारा हो गया, सेमी कॉलन दे दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब सिंपली हम इसका वैल्यू प्रिंट कराना चाहेंगे। तो वैल्यू प्रिंट कराना तो आसान है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पर एनो है वेरिएबल का नाम, तो एनो डॉट वैल्यू, ये यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो, ये कॉल हो जाएगा। और ये चूंकि ट्राई के अंदर है तो कैच क्लाउज में आपको कैच करना पड़ेगा, नो सच मेथड एक्सेप्शन, नो सच मेथड एक्सेप्शन ई, और प्रिंट कर दो। प्रिंट में फिर से मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मेथड नॉट फाउंड। ये हम प्रिंट कर देंगे। तो ये तो हमारा प्रोग्राम कवर हो गया, प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक है। हाँ, तो इस प्रोग्राम में देखने लायक बात क्या रही, लास्ट में अगर आप चाहो तो मेन मेथड के अंदर से इस माई मेथड को कॉल कर सकते हो। मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि बार बार मैं स्किप कर रहा हूँ उस चीज़ को। आपको ऐसा लिखना होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, और इसके अंदर से आपको इस माई मेथड जो कि स्टैटिक है, तो आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो। इस तरह से हम माई मेथ को डायरेक्टली कॉल कर देंगे, और ये हमारा एंड हो जाएगा, और ये हमारा पूरा एंड हो गया। तो ये हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। यहाँ पर हमने किया क्या, यहाँ पर हम ये सीखना चाह रहे हैं कि कैसे एक सिंगल मेंबर एनोटेशंस क्रिएट किया जाता है, कैसे हम एक शॉर्ट हैंड मेथड, शॉर्ट हैंड तरीके का यूज करके उसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सिंगल मेंबर एनोटेशन क्रिएट किया। अगर आप शॉर्ट हैंड तरीके से कॉल करना चाहते हो तो आपको ध्यान यहाँ पर यही देना होगा कि इसका जो एक मेंबर है, जो सिंगल मेंबर एनोटेशन का जो एक ही मेंबर होगा, उसका नाम सदा वैल्यू आपको लिखना होगा। उसका नाम यहाँ पर हमने वैल्यू लिखा, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर से क्या किया मैंने, इस माई सिंगल जो हमारा एनोटेशन है उसको यूज करने के लिए शॉर्ट हैंड का यूज किया। शॉर्ट हैंड का यूज करने का मतलब है कि बिना इस वैल्यू नाम को यहाँ पर बताए हुए ही आपको
वैल्यू पास करना है, तो हमने 100 डायरेक्टली लिख दिया। वैल्यू इज इक्वल टू 100 लिखना बिल्कुल आवश्यक नहीं है, आप डायरेक्टली सिर्फ शॉर्ट हैंड तरीका सिर्फ वैल्यू आप लिख सकते हो, जो कि हमने यहाँ पर लिखा। बाकी सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम है। सिंगल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, मेथड ज्ञात करो, मेथड का एक ऑब्जेक्ट प्राप्त करो और फिर उसका यूज करके एनोटेशन प्राप्त करके एनोटेशन को प्रिंट कर दो, एनोटेशन से रिलेटेड वैल्यूज। यहाँ पर असाइनमेंट वैल्यूज असाइन करने, इनिशियलाइज करने के टाइम पर, एनोटेशन के मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के टाइम पे यहाँ पर आप शॉर्ट हैंड का यूज कर सकते हो, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है उसके मेंबर के बारे में। बट आपको प्रिंट स्टेटमेंट में बिल्कुल एनो डॉट वैल्यू हमने लिखा, मतलब प्रिंट स्टेटमेंट में आपको उसके मेंबर को स्पेसिफाई करना बिल्कुल कंपलसरी है। असाइन करने के टाइम पर आप स्पेसिफाई नहीं भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर नहीं किया है, बट कंडीशन ये है कि उस मेंबर का नाम हमारा वैल्यू होना चाहिए। बाकी तो बिल्कुल सब कुछ सेम है। ट्राई के अंदर हमने हैंडल किया है, तो अगर मेथड नहीं प्राप्त हुआ तो मेथड नॉट फाउंड और माई मेथ को कॉल किया है, ठीक है। बाकी सब तो बिल्कुल सेम ही है। तो आउटपुट इसका क्या आएगा? आउटपुट चूंकि एनो डॉट वैल्यू हमने कॉल किया, 100 पास किया है, तो 100 इसका आउटपुट आएगा। शॉर्ट हैंड का यूज, ये यहाँ पर मेन ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर आपको वैल्यू इज इक्वल टू 100 जो हम लोग लिखते थे, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप लिख भी दो, कोई एरर नहीं आएगा, बट शॉर्ट हैंड का यूज कर सकते हो, लिखना जरूरी कंपलसरी नहीं है। एक और चीज यहाँ पर हम लोग एक्सटेंशन क्या कर सकते हैं कि आप सिंगल वैल्यू जो सिंटेक्स हमारा यहाँ पर है उसको थोड़ा और तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं कि अगर एक से ज़्यादा भी मेंबर हो तो भी हम इस सिंगल वैल्यू सिंटेक्स का यूज कर सकते हैं। मतलब कि ये शॉर्ट हैंड जो तरीका है इसका यूज एक से ज़्यादा वैल्यू पर भी कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि एक तो वैल्यू, एक तो मेंबर हमारा है, अगर दूसरा मेंबर हो तो वो मेंबर का कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो। जैसे कि अगर एक और मेंबर हम लें इंट टाइप का ही, मेंबर का नाम कुछ भी दे दो आप, XYZ दिया हमने, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर कुछ देना हो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने दे दिया 0। तो देखिए यहाँ पर पहले तो हमारे पास एक ही मेंबर था, अब हमारे पास एनोटेशन के अंदर दो मेंबर्स हैं। एक हमारा, एक का नाम वैल्यू है और दूसरे का नाम XYZ है और उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर भी हम इस तरह से ये शॉर्ट हैंड एनोटेशन के मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए शॉर्ट हैंड का यूज कर सकते हैं। आप ध्यान दो तो यहाँ पर हमने एक ही वैल्यू 100 पास किया है और वो भी बिना इनिशियलाइज किए हुए। तो ये 100 वैल्यू जो है, इस वैल्यू वाले जो हमारा वेरिएबल है, एक तरह से बोले तो इस वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, और ये XYZ जो हमारा है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 लेगा। तो अगर यहाँ पर किसी एनोटेशन के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हो, एक से ज़्यादा मेंबर्स हो, और एक मेंबर को छोड़कर बाकी सारे मेंबर्स के पास अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज हो, और एक मेंबर जिसके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है उसका नाम अगर वैल्यू हो, तो आप इस तरह से पास करके भी अपना काम कर सकते हो। तो अगर यहाँ पर मैंने यहाँ पर 100 पास किया तो ये वैल्यू में 100 असाइन हो जाएगा और XYZ है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही लेगा। बट अगर मान लिया जाए कि आप इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ नहीं करना चाहते, आप इसे भी कोई वैल्यू देना चाहते हो, तो अब उस स्थिति में आप शॉर्ट हैंड का यूज़ नहीं कर सकते हो। उस स्थिति में आपको फुल्ली स्पेसिफाई करना होगा। फुल्ली स्पेसिफाई करने का मतलब है कि आपको वैल्यू इज इक्वल टू 100 लिखना होगा और XYZ इज इक्वल टू आप 90 लिख सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, आप जो है, हाँ, आप क्या, आप डायरेक्टली अगर देखिए, अगर वैल्यू नाम का एक वेरिएबल है और दूसरे वेरिएबल का डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो, तब तो आप एक ही पास करके, बिना नाम के पास करके आप काम चला सकते हो। बट अगर इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को आपको नहीं लेना है, इसके बदले कोई और वैल्यू लेना है, तब आपको दोनों इस तरह से स्पेसिफाई करना होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे मैंने सेमी कॉलन लिखा, यहाँ पर एनोटेशंस के वैल्यूज के मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के टाइम पर सेमी कॉलन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर सिंगल हो और उसका नाम वैल्यू हो तो डायरेक्टली हम लोग वैल्यू बिना इस तरह से लिखे हुए पास कर सकते हैं, डायरेक्टली 100 लिखकर भी। अगर दो हो जिसमें एक
के पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू और दूसरा का वेरिएबल का नाम वैल्यू हो, तब भी हम सिर्फ 100 लिखकर पास कर सकते हैं। वो 100 इस वैल्यू में जाएगा और डिफ़ॉल्ट वाला वैल्यू एक्स वाई जेड के लिए यूज हो जाएगा। और फिर तीसरा कंडीशन क्या है कि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को अगर हम यूज़ नहीं करना चाहते हो, दोनों को हम लोग वैल्यूज़ डालना चाहते हो, तो दोनों को फिर हमें शॉर्ट हैंड मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं, हमें फुल्ली स्पेसिफाई करना होगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग कुछ बुल्ट इन एनोटेशंस के बारे में देखेंगे। इस वीडियो के लिए धन्यवाद।